क्या अब मिलेगी रफ्तार? वो कहते हैं ना, फूफा करे प्रहार, कैसे मिलेगी रफ्तार। वाह 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 ये भी वाह, है। फूफा मतलब एफआईआर इस केस में। देखिए, इस पूरे लास्ट वीक को स्पॉन्सर उन्होंने नहीं किया था। वो जो ओवर बॉट की मैंने बात की थी, हम करीब करीब 470 पॉइंट ऊपर थे टेंडेमा से, तो पीछे आना लाजमी था। अब शुक्रवार के मैंने एग्जैक्टली 12 बजे के कार्यक्रम में कहा था कि जनाब टेंडेमा पे एक बार शॉर्ट कवर करिए। जो हमने शॉर्ट का व्यू लिया था या फिर रिट्रेसमेंट का व्यू लिया था, वो टेंडेमा पे आके एक बार रिजॉल्व हो गया। लास्ट वीक को समझ लेते हैं। देखिए, एफआईआईज की सेलिंग अभी भी कायम है। आपने निफ्टी पे 10 डेमा छू लिया है, निफ्टी बैंक पे 20 डेमा छू लिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इट्स ओनली ऑन डेली चार्ट्स जो ये प्रॉपर्टीज है। वीकली पर एक रत्ती भर का इस शुक्रवार के लो का मीनिंग नहीं है, पहली बात। अब हमें स्टैट्स के बीच में ट्रेड करना है, बस इस चीज के मद्देनजर कि 10-20 डेमा हमारे पास डिफाइंड है। स्टैट्स को देखते हैं। देखिए आशीष, एफआईआईज की ऑल राउंड सेलिंग है। आई मीन 760 करोड़ रुपए का कैश उन्होंने बेचा, 1028 करोड़ रुपए की डीआईएस ने सेल करी। अब तो कंफर्ट वहां से भी नहीं है। इंडेक्स फर्दर शॉर्ट किया 747 करोड़ रुपए का, 4143 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 263 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 421 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 11,336 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। सेलिंग ऑल अराउंड। और शॉर्ट उनके 4143 जो हुए, नेट शॉर्ट जो पहुंच गए आशीष, वो ऑलमोस्ट, अब आपकी स्क्रीन पे आएगा वो स्टैट्स, वो डायग्राम आएगा, 67,000 के आसपास उनके जो है 65,687 शॉर्ट हो गए। यानी वेल उन्होंने अपने लास्ट वीक कैपिटलाइज किया है शॉर्ट पे। अब आते हैं कैसे अप्रोच करें इस हफ्ते को। कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 25,500, 600, 700। ये तीन स्ट्राइक्स बहुत बहुत, अगर आप देखें, जिसे कहते हैं आई मीन कॉल कंसेंट्रेशन है यहाँ पे। इसके अगेंस्ट एक अच्छी बात है कि पुट कंसेंट्रेशन पहली बार नजर आया। अब क्या ये वीकेंड, एक तो चश्मा में वीकेंड फैक्टर जो है, क्या वो था कि पुट राइटर्स आए या कोई इनका मीनिंग है? हाँ, 25,400 में 25,300 पे पुट राइटिंग थी और ठीक वहीं पर आपका 10 डेमा भी परसिस्ट करता है। पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स में जैसे जो बात मैं कह रहा हूं कि 10 और 20 डेमा का थोड़ा सा गेस वर्क लेकर पुट राइटर्स वहां पे विजिबल है। पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 70% कंसेंट्रेशन नजर आया पुट्स में अगेंस्ट कॉल्स के। लेके आइए लेवल्स। देखिए, हम 10 डेमा को रिस्पेक्ट देंगे नहीं देंगे ये वक्त तय करेगा, ये मैं नहीं तय कर सकता, ये बाजार तय करेगा। आप लेवल्स पे काम कीजिए। RS1 लेके आइए स्क्रीन पे। नॉट अ सिंगल सेशन लास्ट वीक हमने कभी भी कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेड नहीं किया। सो टिल द टाइम आप 25,512 और 556 नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 556 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स आप फर्स्ट कॉल राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दैट के 631, 681 और 723 खुल जाएगा। बट बिलो RS1 इट विल बी ए सेल ऑन राइज। बट कहां तक? फर्स्ट इंस्टेंस में वी विल टारगेट 10 डेमा। अगेन बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। वही 10 डेमा, वही पहला पुट राइटर्स का जोन। यहां से बतौर ट्रेडर एक रिवर्सल के बारे में सोचिएगा। एक रिवर्सल आ सकता है, बहुत कैपेबल है ये लेवल। बट अगर ये ब्रीच होता है तो याद रखिएगा, निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर बेस 2 एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, एंड दैट बेस 2 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या कहा मैंने शुरू में कि शुक्रवार का लो अभी वीकली चार्ट्स पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज जाइए और 10-20 वेमा वीकली चार्ट्स पे ड्रॉ करके रीड कीजिए निफ्टी को। लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने एक अच्छा क्लोज दिया, 57,000 के ऊपर दिया। की स्टॉक फ्यूचर्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन करके क्लोज दिया। इस प्राइस पे अच्छी बात क्या है, जरा पिरामिड्स लेके आइए, आपको नजर आएगा। जो बात मैंने शुक्रवार को बोली थी कि गुरुवार के प्राइस डैमेज के बाद वो 57,000 का पुट राइटर शिफ्ट हो गया था 56,000 पे, लेकिन वो चीजें रिवर्स हुई। 57,000 पे एक बार फिर से पुट राइटर्स विजिबल है। बट याद रखिएगा, कॉल राइटर्स भी कंसेंट्रेशन वहां पर है। 57,500 पे कॉल राइटर कंसेंट्रेशन है। लेवल्स लेके आइए। जब तक निफ्टी बैंक पे RS1 नहीं कट रहा, इट विल बी सेल एंड सेल ऑन राइज। और RS1 क्या है? पहले कॉल राइटर्स और दूसरा कॉल राइटर। अगर ये जोन कटता है, देन स्विंग टुवर्ड्स 445, 569, 783 पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग उसको स्पॉन्सर करेगी। बट बिलो RS1 सेल। और क्या टारगेट करेंगे हम?
बेस वन क्या है, शुक्कवाका लो। बेस वन क्या है, 20 डेमा। बेस वन पे क्या थी, पुट राइटिंग। तो ये एक ऐसा लेवल है जो पॉसिबली एक रिवर्सल जनरेट करेगा। ड्यूरिंग द डे रीड कीजिएगा। बट फिर एक बात कहूंगा, अगर ये टूटा तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा इन केस ऑफ 20 डेमा ब्रीच। आशीष। ब्यूटीफुल।